मानवतावादी आध्यात्मिक राष्ट्र अविनाश राय खन्ना, पूर्व सांसद। पिछले लगभग 10 वर्षों से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी आज भारत को एक ऐसे पथ पर लाने में सफल हो चुके हैं कि आने वाले लगभग 20 साल बाद हम एक विकसित भारत का लक्ष्य बनाने के योग्य हो गए हैं। भारत की अर्थव्यवस्था आज तीव्र गति से चल रही है, इसलिए यह विचार आज आवश्यक हो जाता है कि हम विकसित भारत की कल्पना और तैयारियों के साथ साथ 20 वर्ष बाद वाले उस विकसित भारत की मूल आत्मा का निर्धारण भी आज ही करें। देश केवल सीमाओं को ही नहीं कहते, बल्कि सैद्धांतिक रूप से देश के पीछे एक राष्ट्र की अवधारणा मजबूती के साथ खड़ी होती है, जिसका आधार उसकी मूल संस्कृति होती है। हमारे देश की चिर परिचित और विश्वविख्यात वैदिक संस्कृति है, जिसमें एक तरफ संगच्छ समृद्धम का भाव छिपा है, जिसे प्रधानमंत्री जी ने सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास के रूप में भारतवासियों को आश्वस्त किया कि उनकी राजनीतिक अवधारणा का मुख्य आधार यही है। दूसरी तरफ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की संस्कृति का पैगाम उन्होंने वसुधैव कुटुंबकम के रूप में प्रस्तुत किया। देश के अंदर जब हम विकसित भारत की कल्पना करते हैं और सबको साथ लेकर विकास की तरफ अग्रसर होते हैं, तो हमें पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का एकात्म मानवतावाद स्मरण हो आता है। उनके इस सिद्धांत के पीछे बहुत बड़ा आध्यात्मिक भाव, वैदिक सिद्धांतों को यदि एक सूत्र में व्यक्त करना हो तो वह है अद्वैतवाद, अर्थात प्रत्येक जीव में और सृष्टि के कण कण में एक ही ब्रह्म विद्यमान है। यदि सरकार इस एकात्म मानवतावाद को समूचे सरकारी तंत्र के भाव के रूप में स्थापित कर सके, तो स्वाभाविक रूप से हर राजनेता, हर सरकारी अधिकारी, हर न्यायाधीश, हर एक व्यापारी, प्रत्येक अध्यापक अर्थात भारत का एक एक नागरिक अन्य लोगों से व्यवहार करते हुए ये सोचने के लिए प्रेरित कर दिया जाए कि हमें हर व्यक्ति से यह सोचकर व्यवहार करना है कि हम भगवान से व्यवहार कर रहे हैं। मेरा विश्वास है कि यदि जेलों में सजा काट रहे कैदियों के मन में भी यह सिद्धांत बैठा दिया जाए, तो वे भी अपनी अपराधी प्रवृत्तियों को छोड़कर सभ्य नागरिक बनने के लिए प्रेरित होंगे। लगभग एक शताब्दी पूर्व विश्व में दो प्रकार के सरकारी तंत्रों की लहरें विद्यमान थीं, पूंजीवाद और समाजवाद। इन दोनों विचारों के मूल में या तो स्वार्थ छिपा था या अदूरदर्शिता। पूंजीवाद तो कोरा स्वार्थवाद था, जिसमें धन कमाने की होड़ एकमात्र प्रेरणा थी। दूसरी तरफ समाजवाद में दूरदर्शिता का अभाव था, जिसने ये कल्पना ही नहीं की कि हर व्यक्ति को प्रगति और समृद्धि के लिए खुला आकाश चाहिए। समाजवाद का पोषक सोवियत संघ अपने साम्यवाद सहित पूरी तरह से असफल हो गया। पूंजीवाद का पोषक अमेरिका और अन्य कई पश्चिमी देश भी आज सफलता की उड़ानों के बावजूद वहां के एक एक नागरिक को संतोष और शांति नहीं दे पा रहे। इन दोनों विचारधाराओं के बीच भारत के पहले प्रधानमंत्री नेहरू जी ने दोनों सिद्धांतों को ठुकराते हुए बीच का मार्ग अपनाने की घोषणा तो कर दी, परंतु बीच के मार्ग में अपना एक मजबूत राष्ट्रीय सिद्धांत नहीं दे पाए। विगत एक दशक से श्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस प्रकार अपनी राष्ट्रभक्ति से एक राष्ट्रीय चरित्र का ध्वजारोहण करके अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हर देश को इस बात के लिए मजबूर कर दिया कि वे हमारे एक राष्ट्रीय सिद्धांत को नमन करें। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ऐसा ही भारत चाहते थे, जिसमें प्रत्येक नागरिक को एक आध्यात्मिक अर्थात ईश्वरीय इकाई समझा जाए, जिससे हर प्रकार का भेदभाव समाप्त हो और देश सबको साथ लेकर विकास के पथ पर आगे बढ़े। जब हम विकसित भारत की कल्पना करते हैं, तो हमारे मस्तिष्क में सबसे पहले एक ही उद्देश्य आना चाहिए कि उस विकसित भारत में हर नागरिक अपनी अपनी योग्यता के अनुसार देश के विकास में भागीदार होगा और किसी भी व्यक्ति को उसकी मेहनत के फल से वंचित नहीं किया जाए। आने वाले 2 दशकों में ये केवल भाजपा की ही जिम्मेदारी नहीं होनी चाहिए, अपितु प्रत्येक राजनेता और प्रत्येक धार्मिक संस्था के साथ साथ सभी शैक्षणिक संस्थाओं से भी इस प्रेरणा का संचार होना चाहिए कि मैं देश के नागरिक हूं, इसलिए मुझे ये सुनिश्चित करना चाहिए कि देश के विकास में मेरा क्या योगदान है। इस प्रेरणा का सीधा सा लाभ ये होगा कि हर नागरिक को अथक मेहनत की प्रेरणा और उस मेहनत के भरपूर मेहनत उपलब्ध कराए जाए। अवसर केवल रोजगार का नाम नहीं होता, बल्कि हर युवक की रुचि और उसकी योग्यता को प्रोत्साहन देकर ही उसे विकास में भागीदार बनाया जा सकता है। जिस प्रकार हम प्रत्येक नागरिक से विकास में भागीदारी की आशा करते हैं, उसी प्रकार हमें सरकारी और न्यायिक तंत्रों के माध्यम से यह सुनिश्चित करना होगा कि किसी भी नागरिक को जब भी कोई कष्ट हो तो समूचा सरकारी तंत्र अपनी कानूनी शक्तियों के साथ उसकी मदद के लिए सदैव तत्पर रहे। इस प्रकार सरकार को प्रत्येक नागरिक का संरक्षक बनकर यह सिद्ध करना होगा कि विकास का पूरा लाभ हर नागरिक तक भी पहुंच रहा है। इसलिए विकास ये यात्रा 2 तरफी यात्रा होनी चाहिए। नागरिक सरकारों को सहयोग करे और सरकारें नागरिकों को सहयोग करे। इस प्रकार विकसित भारत के लिए मानवतावादी आध्यात्मिक मार्ग ही सबसे अधिक सुगम मार्ग सिद्ध होगा। आप देख रहे हैं न्यूज़ हंट टीवी और सब्सक्राइब करें न्यूज़ हंट 07 को।